हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। चलिए, जितने वर्ड्स यहाँ पर लिखे गए हैं डियर, मैं आप लोगों को इन शब्दों को याद करने के बेहतरीन तरीका बताता हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ जितने वर्ड्स लिखे गए हैं, यदि आपने मन लगाकर एक बार देख लिया, सारे के सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। आप किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो डेफिनेटली इन शब्दों को देखना चाहिए, क्योंकि वनडे में एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, इन सारे एग्जाम्स में ये वर्ड्स अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए डियर, देखिए कितने मस्ती के साथ आप लोग इन शब्दों को याद करते हैं। ठीक, चलिए देखिए डियर, स्नैच माने होता है डियर, चलिए हमारे साथ लिखते चलेंगे। स्नैच का मतलब होता है डियर छीनना। स्नैच का मतलब होता है छीनना। ठीक, छीनना। अब याद कैसे करेंगे आप लोग, देखिए यस से हो जाएगा स्टेज, और उधर देखिए वो नाच आया है कि नहीं आया डियर, नाच आया है। आप लोग जानते हो स्टेज पर जो नाचने वाली लड़कियां होती हैं, नाचती हैं, जो स्टेज पर क्या करती हैं, नाचती हैं, सभी के पैसों को क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं। कितने प्यार से याद करेंगे। स्टेज पर आजकल देखिए चल ही रहा है, ऑर्केस्ट्रा का आजकल फैन हो गए हैं। स्टेज पे नाचने वाली लड़कियां, जब भी उनको पैसा दिखाओगे तो पैसों को क्या करते हैं, स्टेज पे नाचने वाली लड़कियां पैसों को छीन लेती हैं। इस तरीके से याद करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिपुडेट का मतलब होता है डियर मना करना, जिसे फॉरबिड होता है। यहाँ लिखिए मना करना, राइट, मना करना। अब सवाल ये उठता है कैसे याद करें रिपुडेट। अब आप लोग, हम लोग हैं, आप लोग हैं, कहीं पे अगर खाना वाना खाने के लिए जाते हैं ना, तो देखिए याद कैसे करें। री आया है, री माने होता है अगेन या बार बार होता है। पूड़ी, पूड़ी आया है ना, बार बार पूड़ी कोई अगर मांगता है खाने के लिए, बार बार पूड़ी मांगता है, सामने वाला क्या कहेगा, ए भैया अब हम आपको नहीं दे पाएंगे। ठीक है, री माने अगेन, बार बार आप पूड़ी मांग रहे हैं, मैं दे रहा हूं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। ठीक, इससे रिपुडेट। फॉरबियर माने होता है डियर, देखिए फॉरबियर मतलब होता है धैर्य रखना, जिसे पेशेंस कहते हैं। देखिए धैर्य रखना, धैर्य रखना। ठीक, अब सवाल उठता है कैसे याद करेंगे। हाँ, देखिए फार माने क्या होता है, के लिए होता है, बियर माने बियर। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों को हम लोग पार्टी में लिवा के जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, हमेशा पूछते हैं अरे यार उसकी व्यवस्था कब होगी, इसकी मतलब इसकी व्यवस्था कब होगी यार, प्लीज़ बताओ यार, अब मज़ा नहीं आ रहा है। तो हम लोग कहते हैं यार फार बियर, बियर के लिए थोड़ा सा भी धैर्य रखो, सब व्यवस्था है, टेंशन मत लो। तो फार बियर, बियर के लिए उनको हम लोग सलाह देते हैं कि आपको क्या रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर। देखिए एबेट माने होता है कम करना। एबेट माने क्या होता है, एबेट का मतलब होता है डियर कम करना, राइट। अब सवाल उठता है याद कैसे करेंगे ना। हर क्लास में टीचर स्टूडेंट्स यही कहता है, ए भाई बातें कम करिए, ए भाई बातें कम करिए। तो एबेट का मतलब होता है कम करना, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए डियर, अगला है एसर्बिक, माने होता है कड़वा, जिसे बीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटर, कड़वा ना। एसर्बिक मतलब होता है बीटर या कड़वा। याद कैसे करेंगे, आप लोग जानते हैं ए माने एक शराब, सर्ब आया है, शराब से जोड़ दिया गया। एक शराब ऐसा होता है जिसका टेस्ट कैसा होता है, बिल्कुल कड़वा। अब आप लोग सोचते सर लिए होंगे, नहीं लिए नहीं है, मैं चीखा हूँ, टेस्ट किया हूँ, लिया नहीं हूँ। ठीक है, कि वास्तव में वर्ड मीनिंग पढ़ाते हैं तो यार कड़वा होता है या मैं ऐसे लिखा रहा हूँ, इसकी जेन्युइन क्वालिटी क्या होती है। तो मैंने चेक किया कि एक शराब कैसा होता है, रियल में कैसा होता है, कड़वा, राइट। अगला वर्ड आता है, देखिए अवे, अवे माने होता है डराना। क्या होता है, डराना। ठीक, अबे याद कैसे करेंगे, देखिए अगर कोई कहे पीछे से तेजी से आपको कहे अबे अबे ऐसा बोल देता है तो हमको डर जाते हैं। डराना भी या भय भी हो जाता है, यहाँ पर भय भी लिख सकते हैं। तो हमको भय हो जाता है, अरे यार कौन है ऐसा बोल रहा है मुझे, डराना या भय, तो याद हो जाएगा। लिरिकल माने होता है गीतात्मक, गीतात्मक। आप लोग जानते हैं लिरिक आया है, लिरिक सॉन्ग होता है, आप लोग जानते हैं गीतात्मक। जितने भी सॉन्ग होते हैं उसमें लिरिक, रिदम, ये सब सारी चीजें देखे जाते हैं। तो बहुत कॉमन वर्ड है, याद कर लेंगे ना। बेयर फेस माने होता है, बेयर फेस, जिसे कहते हैं कि
बेयर फेस का एक तरह से जैसे जो शर्माता और माता ना हो, उसको हिंदी में कहते हैं, अभी देखिए मेरे माइंड में आ जाएगा। बेयर फेस का मतलब होता है वो, चलिए अभी आ रहा है, मैं बता रहा हूँ इसको। बेयर फेस का मतलब होता है जो शर्माता ना हो, ठीक है, जो शर्माता न हो, लिख लीजिए यहाँ पर, जो शर्माता न हो। ना, जो शर्माता न हो। बेयर माने आप लोग जानते हैं नंगे होता है, फेस माने फेस, जो अपने चेहरे को हमेशा खोल के इधर उधर टहलता है। कोई स्त्री है, चेहरे को हमेशा खोल खोल के टहलती है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, जो शर्माती नहीं है। ऐसा एक इसका और भी शब्द होता है, माइंड में नहीं आ रहा है, फिर आगे देखा जाएगा। वांटन मीन्स होता है, लेचर मीन्स होता है चरित्रहीन, लिख लेंगे चरित्रहीन। चरित्रहीन, ठीक। देखिए वांटन और लेचर का मतलब होता है चरित्रहीन। अब देखिए वांट माने क्या होता है, चाहना, आन माने जारी रखना। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जहां भी जाते हैं अपनी चाह जारी रखते हैं, किसी को भी देखेंगे, किसी भी गर्ल्स को देखेंगे, डेफिनेटली उनके अंदर इच्छा होने लगती है। तो जो वांट को हमेशा आन रखता है उसे क्या कहेंगे, चरित्रहीन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, चरित्र। वांट माने चाहना, इच्छा करना, आन माने जारी रखना। किसी को देखें इच्छा करने लगे, ये मेरी दोस्त हो जाए, मेरी फ्रेंड हो जाए, तो वांट को आन रखने वाले कैसे हो जाते हैं, चरित्र। देखने वाले कहते हैं यार ये चरित्रहीन आदमी, जिसको देखेगा सोचेगा अपना लें इसको। लेचर, लेचर का राइम मैच करता है लाचार से। वे लोग भी लाचार होते हैं जिनको सटायरोमैनिया मैनिया का रोग लगा हुआ है, उनको भी क्या कहें, लेचर से, लाचार से जोड़ दीजिए, वो भी क्या होते हैं, चरित्र हो जाते हैं। जैसे जो शर्माता न हो, बेशर्म का नाम सुने होंगे, इसको याद आ गया दिमाग में, बेशर्म लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बेशर्म, अर्थात जो शर्माए न उनको बेयरफेस कहते हैं, अर्थात बेशर्म कहते हैं, ठीक। अब देखिए वांटन याद हो गया, वांट माने चाहना, आन माने जारी रखना, जो कहीं भी देखे और तुरंत इच्छा करे कि यार मेरी दोस्त हो जाती, अर्थात वो कैसे घोषित कर दिया जाएगा, चरित्रहीन कर दिया जाएगा। लाचार, ये भी याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सटायरिकल और आयरनिंग दोनों का मतलब होता है व्यंग, दोनों का मतलब होता है डियर व्यंग। हमारे साथ लिख लेंगे यहाँ पर, देखिए दोनों का मतलब होता है व्यंग। अब सवाल ये उठता है कैसे याद करेंगे। सटायरिकल, देखिए सती आया है, कल आया है ना, गांव की महिलाएं क्या कहती हैं, हाँ कल आई थी, बहुत अपने आप को सती प्रथा, सती सती अनसुईया या इस तरीके से कमेंट करती हैं, अर्थात ये व्यंग बोलते हैं उनको, ठीक है। आयरनिक, ईरानी से मैच कर रहा है। स्मृति ईरानी का नाम सुने होंगे, आजकल लोग बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कमेंट करते हैं कि जब 400 350 गैस सिलेंडर था तब जो है रोड पे उतर जाती थी और देश के प्रधानमंत्री जी को चूड़ियाँ भेजती थी। आज उनका 1150 गैस सिलेंडर हो गया, उनका पता नहीं चल रहा है कहाँ चली गए हैं। तो स्मृति ईरानी के ऊपर अक्सर लोग जो है कमेंट करते रहते हैं। हाँ, सर्क माने होते हैं काम से जी चुराना, काम से जी चुराना या चले जाना, काम से जी चुराना या चुराना, चले जाना। अब देखिए याद कैसे करेंगे डियर, देखिए अब देखिए आप लोग सर्क आया है, सर्क ना, सर्क। अब जो कुछ ऐसे लोग होते हैं काम देखते ही धीरे सर्क, सर्क, काम देखते ही धीरे से क्या करें, सर्क। देखने वाले क्या कहें, अरे यार ये ऐसा आदमी है यार, काम देखते ही सर्क, जो काम देखते ही सर्क है, जान लो काम से क्या कर रहा है, जी चुरा रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पिटाइट माने होता है दुबला पतला या बहुत सुंदर भी होता है, इसका अर्थ बहुत सुंदर, ठीक, इस तरीके से। अब देखिए याद कैसे करेंगे। एक बार एक दोस्त मेरे साथ गया, एक डॉक्टर है मेरे मित्र, और उनके पास डॉक्टर साहब कहते हैं यार मंगेश जी आपके साथ जो व्यक्ति आया है बड़ा पतला है, क्या बात है। हमने कहा सर ये सुबह से लेकर शाम तक देखिए यहाँ पी टाइट आया है ना। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये सुबह से लेकर शाम तक क्या रहते हैं, पी के टाइट रहते हैं, तो पी टाइट माने हो जाएगा दुबला पतला, राइट। आगे बढ़ते हैं। कफ में होता है पी डालना, पी डालना, ठीक। याद कैसे करेंगे, हम लोग बहुत कफिंग करते हैं, खांसते रहते हैं, तो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, कहते घबराओ मत, घबराओ मत, हाँ तुमको मैं जो है एक कफ सिरप देता हूँ,
कफ सिरप नाम से मेडिसिन आती है, कफ सिरप देता हूँ, उसको पूरा क्या कर डालना आपने, पी डालना, सही हो जाओगे। ठीक है। फिल्च माने होता है चोरी करना, चोरी या चोरी करना, फिल्च। फिल्च माने चोरी या चोरी करना या चुराना, इस तरीके से हो जाएगा। याद कैसे करेंगे डियर, इसमें देखिए आया फाइल, चोरी। अक्सर मूवी वूवी में देखते होंगे या कहीं भी देखते होंगे, अक्सर क्या चुराया जाता है, क्योंकि फाइल में ही रहस्यमय चीजें रखी जाती हैं, तो फाइल को क्या कर लिया जाता है, चुरा लिया जाता है। ठीक है। आगे देखिए ब्लॉक, ब्लॉक माने होता है, आप लोग जानते हैं, घेराबंदी करना, कर सकते हैं, घेराबंदी करना, घेराबंदी करना। ठीक है, इसको लिख लीजिए, घेरा, ये घेरा है, घेराबंदी करना। अब देखिए रोड को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अब जैसे कोई क्रिमिनल है, पता चलता है कि इधर से क्रिमिनल क्राइम करने के लिए जा रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग, पुलिस प्रशासन वाले क्या करते हैं, रोडों को ब्लॉक कर देते हैं, अर्थात उसको पकड़ने के लिए क्या करते हैं, घेराबंदी करते हैं। राइट। इपिस्टल माने होता है लेटर, पत्र, पत्र का नाम सुने होंगे, इपिस्टल ना, इपिस्टल माने लेटर। अब एक लड़की है, आती है प्रधानाचार्य से कंप्लेन करते, सर मैं आ रही थी सड़क पर, एक लड़के ने मुझे इपिस्टल दिखाकर, अर्थात ये पिस्टल दिखाकर मुझे जबरदस्ती पत्र दे रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कहे नहीं सर, ये ऐसा लड़का है, ये लड़का क्या करता था, रास्ते में ये लड़का पिस्टल दिखाकर मुझे क्या कर रहा था, पत्र दे रहा था। ई पिस्टल दिखाकर क्या दे रहा था, पत्र दे रहा था। राइट। इस दोनों का मतलब होता है डियर कंजूस। क्या होता है, कंजूस, जो पैसा न खर्च करे, मितव्ययी, इकोनॉमिकल, कई सिनोनिम्स हैं, आगे लिखवाए जाएंगे। थ्रिफ्टी, याद कैसे करेंगे, देखिए डियर, 3 आया है, 50 आया है, मैच करता है 350। राइट। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए महीने में 350, 350 रुपया नहीं खर्च करेगा, उसकी पत्नी उसे क्या घोषित कर देगी, बड़ा कंजूस आदमी है। राइट। इस तरीके से याद हो जाएगा डियर। अगला लास्ट वर्ड आया है हस्बैंडरी। आप लोग देखिए हस्बैंडरी में हस्बैंड आया है, लड़के लोग शादी के पहले हाइपरबोल में चलते हैं, तेरे लिए मैं खून की नदियां बहा दूंगा, या कर दूंगा, वाह कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। लेकिन जैसे ही हस्बैंड बन जाते हैं, पूरी तरह से क्या बन जाते हैं, कंजूस बन जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि जितने वर्ड्स यहाँ पर लिखवाए गए हैं, सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आता है, दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल।